ज्ञानपीडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे महत्तम समापवर्तक से जुड़े हुए ही कुछ अन्य प्रश्नों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि किसी संख्या से 2934 और 3254 में भाग देने पर क्रमशः शेषफल 11 और 15 बचते हैं, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि 2934 और 3254 में से क्रमशः शेषफल बचता है क्या 11। तो 2934 में से हम लोग घटा लेंगे यहाँ पर 11 को। तो जब इसमें से हम लोग 11 को घटा लेंगे तो ये जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी 2923। इसी तरीके से 3254 जो है इसमें से घटा लेंगे हम 15 को। जब 15 को घटाएंगे तो ये वैल्यू जो आएगी वो हो जाएगी 3239। इतनी वैल्यू बचेगी। तो यहाँ पर जो वैल्यू बची 2923 और 3239, इनका ही हमको क्या लेना है, अब HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए क्या करेंगे कि दोनों का हम लोग क्या ले लेंगे, यहाँ पर अंतर ले लेंगे। तो दोनों का जब अंतर लेंगे तो ये हो जाएगा 316। और 316 का यदि हम लोग फैक्टर करते हैं, 316 को यदि क्या करेंगे यहाँ पर फैक्टर करेंगे, तो इसका फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर जो आएगा 4 और क्या हो जाएगा 79। तो इस 4 से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करके देखते हैं जो भी संख्या ये 2923। तो 4 से डिवाइड करके देखेंगे तो 4 पंजे 20, लास्ट की दो संख्या जो है उनको डिवाइड करके देखते हैं 4 के विभाज्यता के नियम में। तो 23 जब डिवाइड नहीं होगा तो ये पूरी संख्या भी डिवाइड नहीं होगी। इसी तरीके से यदि हम इस संख्या को देखते हैं तो इसकी संख्या के लास्ट में है 39। तो ये भी संख्या 4 से डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि 4 का 9 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो आ जाएगा 36, और अगर 10 बार करते हैं तो 40 हो जाएगा, लेकिन 39 नहीं आएगा। तो ये संख्या कटेगी नहीं 39। ये संख्या भी 4 से डिवाइड नहीं होगी। तो ये 4 जो होगा हमारे HCF में क्या होगा, ये 4 नहीं रहेगा। तो यहाँ पर 79 जो बचा हुआ है फाइनल, और हम लोग के ऑप्शन में भी क्या दिया हुआ है 79। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी में वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 411, 684 और 821 को विभाजित करने के फलस्वरूप क्रमशः शेषफल क्या देता है, 3, 4 और 5। तो इसमें भी वही प्रोसेस अपनाएंगे। 411 से माइनस कर लेंगे हम 3 को, तो ये हो जाएगा 408। 684 में माइनस कर देंगे हम 4 को, तो ये हो जाएगा 680। और इसी तरीके से हम लोग 821 में माइनस कर देंगे किसे, 5 को, तो ये हो जाएगा हम लोग का 816। अब इन्हीं तीनों संख्याओं का क्या करना है, हमको HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो इन संख्याओं का जो अंतर होगा उस अंतर को हम लोग लेंगे। तो यहाँ पर 408 और 680 के बीच यदि अंतर देखें, ये हो जाएगा 272 का, और 680 और 816 के बीच यदि अंतर देखते हैं तो ये अंतर हो जाएगा 136 का। तो यहाँ से देखते हैं कि 136 जो है वो 272 का भी फ्रैक्शन होगा। 272 का यदि फैक्टर करते हैं 136 गुणा 2 हो जाएगा 272 का। तो यहाँ पर 136 2 है, दोनों में कॉमन है। इसके बाद अब 2 से डिवाइड करके देख लेते हैं बाकी जो संख्या दी गई है उसे। तो 2 से यदि हम डिवाइड करते हैं तो ये संख्या क्या होगी, कट जाएगी। ये भी संख्या क्या होगी, कट जाएगी। और ये भी संख्या क्या होगी, कट जाएगी। तीनों संख्याएं कट जाएंगी। लेकिन इसमें क्या है, 136 बस है, 2 नहीं है। तो हम लोग का जो HCF हो जाएगा फाइनल, वो कितना आ जाएगा, 136 आ जाएगा। वही ऑप्शन में दिया हुआ है। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 729 और 901 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 9 और क्या बचता है, 5 बचता है। तो 729 में भाग देने पर क्या बचता है, शेषफल 9। तो इसे माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 720। और 901 में यदि 5 को माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 896। 896 और 720 के बीच यदि हम लोग क्या देखें, अंतर देखें, तो इनके बीच का अंतर है 176। और 176 यहाँ पर आया है। तो 176 से यदि दोनों को डिवाइड करके देखें तो डिवाइड नहीं होगा। तो 176 का हम लोग क्या ले लेंगे, यहाँ पर फैक्टर ले लेंगे। फैक्टर ले लेंगे तो इसे 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 2 से 8 बार जाएगा। उसके बाद फिर से 2 से 8 बार,
उसके बाद 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 अट्ठे 88। तो यहाँ पर जो x का फैक्टर मिला है वो मूल रूप से हम लोग को जो फैक्टर मिला है वो मिला है 2, 11 और 8। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं 2 से डिवाइड करके। तो 2 से क्या होगा, ये संख्या डिवाइड हो जाएगी क्योंकि 0 दिया हुआ है और यहाँ पर दिया गया है 6। इसके बाद यदि हम लोग 11 से डिवाइड करके देखते हैं, 11 से डिवाइड करके यदि हम इसको देखें तो 11 छक्के 66 हो जाएगा, यहाँ पर 6 बचेगा तो 11 पंजे हो जाएगा 55, फिर इसमें से बच जाएगा शेषफल 5। तो 11 से एक संख्या डिवाइड नहीं होगी, जब एक संख्या डिवाइड नहीं होगी तो दूसरी संख्या भी हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि एचसीएफ दोनों संख्याओं में क्या होता है, कॉमन होता है। तो 11 यहाँ पर एचसीएफ में नहीं आएगा। यहाँ से 8 को देखते हैं तो 8 से अगर देखें तो 8 निया 72, तो यह डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद 0 बार एक बार और करेंगे तो 720 क्या होगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से 896 यहाँ पर दिया गया है तो इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 8 एकम 8, फिर से 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, तो 896 भी क्या हो जाएगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसके एचसीएफ में कौन कौन सी संख्याएँ आएंगी, 2 और 8, तो इनका आपस में गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 16। तो हमारा जो एचसीएफ का वैल्यू आएगा वो कौन सा है, संख्या आ जाएगा 16। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 16। यदि ये ट्रिक पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब देखते हैं हम लोग महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के मिश्रित प्रश्न ये यहाँ पर हम देखेंगे। तो जब भी हमें फ्रैक्शन के रूप में कोई वैल्यू दी जाए और उसका महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए कहा जाए तो याद रखिएगा, जब भी ऐसी संख्याएं दी जाए तो हमें जो ऊपर की संख्या है, जैसे यहाँ पर दी गई है 7/9, 14/15 और 7/10, तो ऊपर की संख्या क्या है, 7, 14 और 7। तो जब हमें महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए कहा जाएगा तो ऊपर की संख्या का क्या निकालेंगे हम लोग, एचसीएफ निकालेंगे, और जो नीचे की संख्या दी गई है 9, 15 और क्या है 10, इसका हम लोग क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो जब 7, 14 और 7 का एचसीएफ निकालेंगे तो ये वैल्यू, जैसे सबसे छोटी संख्या यहाँ पर क्या है 7 इसमें भी है, 14 को डिवाइड करेंगे 7 से तो डिवाइड हो जाएगा, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं 9, 15 और 10 का क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो 9 का यदि फैक्टर करते हैं तो 3 का स्क्वायर, 5 का यदि फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 पंजे, और 10 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुणा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 3 का स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पर संख्या बची है 1 5 और 1 2, तो 3 3 9 और 5 दूनी 10, तो हमारा इतना हो जाएगा 9 गुणा 3 का। यहाँ से एलसीएम में हम लोग क्या ले लेंगे, 3 का स्क्वायर, इसके बाद ले लेंगे 5 और इसके बाद इसमें से ले लेंगे 2, ये हो जाएगी संख्या हमारी 9 गुणा 10, तो ये हो जाएगा 90। तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, 90। तो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा जो होगा वो यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर दिया गया है दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर जो दिया गया है वो है 3/7, 2/5 और 5/14 का क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग को जो ऊपर की संख्या दी गई है 3, 2 और 5 का, इसका क्या निकालना है, यहाँ पर महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए कहा गया है, तो ये हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा हमारा। और जो नीचे की संख्या दी गई है 7 दिया गया है, 5 दिया गया है और 4, इनका क्या निकाल लेंगे हम लोग, आपस में एलसीएम निकाल लेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या देखते थे, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2 है यहाँ पर, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 2। लेकिन 2 से यदि 3 को डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा, 2 से यदि 5 को डिवाइड करेंगे तो भी नहीं होगा। तो 2 का फैक्टर क्या होता है, 1 और 2, तो यहाँ पर 1 सब में कॉमन है तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पर एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ होगा। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 का फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 7, 5 का फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 5, और जो ये वैल्यू है ये 14 दी गई है तो यहाँ से इसका फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 7 गुणा 2। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू क्या ले लेंगे, इस 7 को ले लेंगे, 5 को ले लेंगे और 2 को ले लेंगे। तो यहाँ पर 7 गुणा 5 गुणा 2, तो 5 दूनी 10 और 10 का गुणा 7 से करेंगे तो ये हो जाएगा 70। तो 7, 5 और 14 का एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 70। तो 1/70 आंसर में होगा, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है जो कि सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 1/3, 2/9 और 5/6 और 4/27 का हमको क्या ज्ञात करना है, लघुत्तम समापवर्तक। तो याद रखिए, यदि हमको कहा जाता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में कहा गया था महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, यहाँ पर कहा गया है लघुत्तम समापवर्तक।
वर्त ज्ञात करना है, तो इसका क्या करना है, हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो ऊपर की जो संख्या है उसका हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम। जैसे 1, 2, 5 और 4 यहाँ पर अंश के रूप में है, तो इसका हम लोग क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकालेंगे। और जो हर दिया गया है यहाँ पर 3, 9, 6 और 24 या डिनोमिनेटर जिसको बोलते हैं, तो इसका हम लोग क्या ले लेंगे, एचसीएफ ले लेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे कि इसमें सबसे छोटी संख्या देखेंगे, तो सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है, 3 है। अब 3 से डिवाइड करके देखते हैं कि 9 डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 6 को डिवाइड करेंगे तो ये भी हो जाएगा, और 24 को डिवाइड करेंगे तो ये भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। 3 के विभाज्यता के नियम से ये भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो गया। तो हमारा जो एचसीएफ आएगा वो क्या आ गया, 3 आ गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एलसीएम क्या ले सकते हैं इसका। तो एलसीएम लेने के लिए क्या होगा कि यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे तो 2 का फैक्टर तो 2 ही होगा, 5 का 5 ही होगा, 4 का फैक्टर करेंगे तो 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम सिर्फ 5 और 4 को लेंगे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, एलसीएम अगर ऊपर वाली संख्या का ये हो जाएगा 5 गुणा 4, तो ये आ जाएगा हमारा 20। तो हमारा आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर 20/3। अब यहाँ पर दिया गया है दूसरा क्वेश्चन, 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13 का क्या करना है, एलसीएम निकालना है या लघुत्तम समापवर्त्य निकालना है। तो हमें जो ऊपर की संख्या है उसका क्या निकालेंगे, एलसीएम। जैसे यहाँ पर दिया गया है 2, 3, 4 और 9, तो इसका हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। और जो नीचे की संख्या है 3, 5, 7 और 13, इसका हम लोग क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एचसीएफ निकालने के लिए देखते हैं कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 3 है। 3 से यदि 5 को डिवाइड करेंगे नहीं होगा, 7 को डिवाइड करेंगे ये भी डिवाइड नहीं होगा, 13 को डिवाइड करेंगे ये भी डिवाइड नहीं होगा। तो इसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, सीधे सीधे 1 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर एलसीएम निकालने के लिए 2, 3 और 4, 9 का एलसीएम निकालना है, तो 2 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 ही रहेगा, 3 का 3 ही रहेगा। यहाँ से 4 का अगर करें तो 2 का स्क्वायर, और 9 का करेंगे तो 3 का स्क्वायर। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे बड़ी घात वाली संख्याएं लेते हैं, तो यहाँ से 9 में से ले लेंगे 3 स्क्वायर, और 4 में से ले लेंगे 2 का स्क्वायर, मतलब यह 9 गुणा 4 हो जाएगा। तो 9 चौक 36 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 36। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। ये ट्रिक पसंद आई तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर ये न्यू कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दिया गया है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और यदि उनका महत्तम समापवर्तक 15 है तो हमें निकालना है लघुत्तम समापवर्तक। तो जब भी ऐसे फॉर्म में क्वेश्चन आए तो हमको क्या करना है कि जो भी महत्तम समापवर्तक दिया हुआ है उसे जो अनुपात दिया गया है उसमें गुणा कर देंगे। तो पहली संख्या यदि निकालते हैं या फर्स्ट नंबर यहाँ पर निकाल लेते हैं। फर्स्ट नंबर जो होगा, फर्स्ट नंबर होगा तो फर्स्ट नंबर में 15 का गुणा कर देंगे। जैसे यहाँ पर पहली अनुपात क्या है 3, तो 15 तिया 45 हो जाएगा। दूसरा अनुपात क्या है, यहाँ पर दिया गया है 4, तो 15 चौक क्या हो जाएगा, यहाँ पर दूसरा नंबर जो होगा 15 चौक 60। तो यहाँ पर हम लोग को दो संख्याएं मिल गए 45 और 60। अब इन्हीं का हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो 45 को यदि हम लोग फैक्टर में तोड़ें तो ये हो जाएगा कितना, 9 पंचे 45, तो इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और गुणा 5। 60 को यदि तोड़े तो 12 पंजे 60, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुणा 3 गुणा 5। तो यहाँ से यदि हम लोग देखते हैं इसका एलसीएम निकालने के लिए, तो एलसीएम में क्या हो जाएगा, यहाँ से ले लेंगे 3 का स्क्वायर, यहाँ से 2 का स्क्वायर और यहाँ से 5। तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर गुणा 2 का स्क्वायर गुणा 5। तो यहाँ पर ये 9 गुणा 4 गुणा 5, तो 5 चौक 20 और 20 निया यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा 180। और हम लोग का फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 180। तो उनका लघुत्तम समापवर्तक जो उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा वो 180 आ जाएगा। यदि दो संख्याओं का अनुपात 9 है तथा उनका अंतर 10 है तो बड़ी संख्या और उनका महत्तम समापवर्तक हमको ज्ञात करना है। तो 7:9 दिया गया है, तो मान लेते हैं कि पहली संख्या क्या हो जाएगी 7x और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 9x हो जाएगी, और इनके बीच का अंतर दिया गया है 10। तो हमको देख लेंगे कि इस अनुपात के बीच का अंतर कितने का है। तो इन अनुपात के बीच का अंतर क्या है 2x, और यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है उसका संख्यात्मक मान कितना है, x 10 है, तो 2x को बराबर कर लेंगे हम 10 के, और यहाँ पर x बराबर हो जाएगा किसके, x का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा 5। तो यहाँ से हम लोग को मिल गया x की
वैल्यू मिल गई तो x की वैल्यू यहाँ पर यदि 9x के बीच में रखते हैं, 9x में रखते हैं और 7x यहाँ पर, तो 9x में रखेंगे तो 9 गुणा 5 9 पंजे 45 और यहाँ पर 7 गुणा 5 करेंगे तो 7 पंजे 35। तो छोटी संख्या हो जाएगी 35 और बड़ी संख्या हो जाएगी 45। इसके बाद यदि हम देखते हैं कि इसका महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए कहा गया है, तो महत्तम समापवर्तक सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 35 है और 35 से 45 भाग नहीं जाएगा, तो इसका फ्रैक्शन देख लेते हैं 7 और 5। तो 7 से डिवाइड करेंगे 45 डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा। तो HCF जो होगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा इनका लघुत्तम समापवर्तक कितना है, 84 है, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो हम लोग मान लेते हैं पहली संख्या कौन सी है, 3x है और दूसरी संख्या क्या है, 4x है। इनका जो LCM दिया हुआ है वो कितना है, 84 है। तो हम लोग जानते हैं कि जब दो संख्याओं का LCM निकालते हैं तो क्या करते हैं, उनका आपस में गुणा करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, 3 और 4 का आपस में गुणा कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा, बराबर लिख लेंगे हम यहाँ पर कितना, 84। तो x की वैल्यू का आ जाएगी यहाँ पर 7 आ जाएगा। जब 7 वैल्यू इसका आया है तो इसमें से बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 4 से गुणा कर देंगे तो 7 चौक 28। तो बड़ी संख्या यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, 28। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। यदि वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।